पूर्वांचल एक्सप्रेस 6 घंटे देरी से अलीगढ़ पहुंची है। रिपोर्ट देखिए। कोहरे के कोहराम की ये तस्वीरें। पिछले 2 दिन में कोहरा अपने असली रूप में आता दिख रहा है। पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मंगलवार को शाम ढलने के बाद से ही कोहरे ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। आधी रात तक विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई, जिसकी वजह से कई जगहों पर गाड़ियां टकरा गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें हैं, जहां एक बाइक और कार की टक्कर के बाद भारी जाम लग गया। कोहरे की वजह से कार से बाइक जा टकराई। गनीमत रही कि पीछे से आ रही गाड़ियों ने समय रहते ब्रेक लगा लिया, नहीं तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की एक और तस्वीर देखिए। घने कोहरे में तेज रफ्तार से जा रहा ट्राला अचानक ब्रेक लगाने से पलट गया। ट्राला में गन्ना भरा हुआ था। ट्राला पलटने से एक्सप्रेसवे पर गन्ना फैल गया, जिसकी वजह से पीछे से आ रहा एक ट्रक, कार और मिनी ट्रक आपस में टकरा गए और काफी देर तक लंबा जाम लगा रहा। काजरी आगरा के नेशनल हाईवे पर कोहरे का कहर देखने को मिला। कोहरे की धुंध में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए। वाहन क्षतिग्रस्त तो हुए ही, लेकिन आधा दर्जन घायल और 1 कैजुअल्टी भी इस पूरे हादसे में हो गई। हालांकि ये घटना देर रात 2 बजे की बताई जा रही है और तभी से राहत बचाव कार्य जारी है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 2 ट्रक आपस में हैं। इसके पीछे लगातार लाइन वाहनों की लगी हुई है, जो कि इस कोहरे की वजह से ये टकरा गए आपस में। पुलिस फोर्स यहाँ लगी हुई है और लगातार सुचारू रूप से आवागमन हो उसके लेकर यहाँ जो वाहन क्षतिग्रस्त हैं उसके पास बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस वाहनों को धीमे धीमे गति से आगे बढ़ा रही है और लोगों से अपील कर रही है कि कोहरा अधिक होने की वजह से वो वाहन को धीमी गति से चलाएं और जो नियम लागू किए गए हैं कि हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, डिपर का और लाइट का इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं लोगों को रोककर ये भी पुलिस बता रही है कि नियम जो हाईवे पर चलने वाले उन्हें फॉलो करें, क्योंकि कोहरा अधिक होने के कारण हादसे होने के चांस अधिक होते हैं और यही वजह है कि नेशनल हाईवे पर आज बड़ा हादसा देखने को मिला है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास कोहरे की वजह से हादसे में एक शख्स की जान चली गई। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से एक के बाद एक कर 10 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। डबल डेकर बस के अचानक ही कंट्रोल खो देने की वजह से ये हादसा हुआ। यूपी के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टेम्पो ट्रेवलर ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। टेम्पो ट्रेवलर में श्रद्धालु सवार थे। ट्रक हाईवे किनारे खड़ा था। कोहरे की वजह से टेम्पो ट्रेवलर का ड्राइवर देख नहीं सका और टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। कोहरे की वजह से हो रहे इन हादसों ने प्रशासन को सचेत कर दिया है। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर अनाउंसमेंट कर गाड़ी चालकों को धीमी गति से चलने की अपील की जा रही है। कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, जिसमें कि 7 गाड़ियां अभी मौके पर खड़ी हुई जो क्षतिग्रस्त है। इसमें कोई गंभीर चोट नहीं आई है, सामान्य चोटें लोगों को थी, तो अपना उपचार करा करके चले गए। जो गाड़ियां डैमेज थी उनको साइड में खड़ा करा दिया गया है। NHI तथा स्थानीय पुलिस यातायात व्यवस्था को सामान्य करा करके इन गाड़ियों को हटवाने का प्रयास किया जा रहा है और शांति व्यवस्था पिछले साल कोहरे की वजह से 34,262 हादसे हुए। 14,583 लोगों की जान गई। 30,796 लोग घायल हुए। कोहरा अभी कुछ दिन और रहेगा। ऐसे में घर से बाहर निकलते समय खास सावधानी बरतें। गाड़ी चलाते समय स्पीड लिमिट का खास ध्यान रखें। कम से कम 100 मीटर के गैप पर गाड़ी चलाएं। अपनी सतर्कता और सावधानी से ही आप हादसे पर ब्रेक लगा सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। कोहरे और ठंड का डबल अटैक लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। शीतलहर चरम पर पहुंचने के बाद लोग घरों में कैद हो गए हैं तो सड़कों पर वाहन रेंगने को मजबूर हैं। सीतापुर में न्यूज स्टेट की टीम ने सर्द रात में 1 बजे जिले के मुख्य चौराहे, हाईवे और रैन बसेरे का जायजा लिया है।
दिसंबर माह के आखिरी दिनों में ही पूरे उत्तर भारत को कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये जनपद हमीरपुर से निकला नेशनल हाईवे 34 है, जो उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश से जोड़ता है। आम दिनों में इस हाईवे में वाहनों की अच्छी खासी संख्या दर्ज की जाती है, लेकिन अब घने कोहरे के चलते इस नेशनल हाईवे में भी कोहरे के वजह से जो वाहनों की संख्या है उसमें कमी आई है, तो वहीं जो वाहनों की गति है उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। पिछले कई सालों की अपेक्षा इस साल शाम 7 बजते ही जो कोहरा है वो पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लेता है और उसके बाद धीमे धीमे समय बीतने के साथ जो विजिबिलिटी है वो 0 हो जाती है। अब उम्मीद यही है कि आगे आने वाले दिनों में जो कोहरा है वो और भी ज्यादा अपना भयावह रूप दिखाएगा और तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। हमीरपुर से सैयद उस्मान, न्यूज स्टेट। सर्दी का सितम ऐसा है कि पारा 10 डिग्री के आसपास तक लुढ़क चुका है। पूरे शहर को कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये जिला मुख्यालय का रैन बसेरा है और नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है। बावजूद इसके इस रैन बसेरे के मुख्य गेट पे ये ताले लगे हुए हैं। ऐसी सर्द रातों में जिस रैन बसेरे में अलाव का इंतजाम होना चाहिए था, राहगीरों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वहां पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दम तोड़ती नजर आ रही हैं। हालांकि प्रत्येक वर्ष शासन की तरफ से भी आदेश होता है कि जो रैन बसेरों में व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल कर ली जाएं, अलाव का इंतजाम किया जाए, ताकि जो तमाम राहगीर हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ऐसी सर्द रातों में ना करना पड़े। बावजूद इसके ये जो तस्वीरें शहर हमीरपुर से निकलकर सामने आ रही हैं, ये चिंताजनक भी हैं और सवालिया निशान भी जरूर खड़े करती हैं। हमीरपुर से सैयद उस्मान, न्यूज स्टेट। दिसंबर के सर्द महीने में जो सर्दी का सितम है वो जारी है। ये शहर हमीरपुर का इलाका है और जहां पर हम मौजूद हैं ये सूफीगंज चौराहा है। हमीरपुर शहर की जो मुख्य बाजार है उसका इलाका है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐसी सर्द रातों में प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, खास तौर से जो नगर पालिका की व्यवस्थाएं होती हैं अलाव की, क्या वो मुकम्मल हैं या नहीं है। यहाँ हमारे साथ कुछ चौकीदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम है रामेश्वर, इनका नाम है रमजानी। तो क्या रात भर आप लोग जागते हैं, चौकीदारी करते हैं? रात भर साहब जागते रहते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं और यहीं पर आके तापते रहते हैं, थोड़ी बहुत जो आँच लगती है। चाचा, ये बताइए कि अब सर्दी हो रही है, आप लोग यहाँ रात भर जागते हैं, तो नगर पालिका की तरफ से यहाँ पे कोई लकड़ी की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था होती है? लकड़ी की व्यवस्था है लेकिन कम है, जल्दी जल जाती है और थोड़ी अगर व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहे। कितनी देर तक चल जाती है लकड़ी? अब बस भाई 2 बजे तक चलेगी, ये खत्म हो जाएगी। और उसके बाद आप लोग रात भर क्या करेंगे? मोमिया वोमिया बीन के किसी तरह से रात गुजारा करते हैं बस। देखिए, चौकीदारों की ये स्थिति है। यहाँ पर हमारे साथ एक चौकीदार और मौजूद है। चाचा, आपका क्या नाम है? रमजानी। ये बताइए, ये अलाव क्या पर्याप्त है आप लोगों के लिए रात भर के लिए? अरे कम हो जाता है, कम हो जाता है और इसमें थोड़ी पड़ जाए तो रात भर चले। देखिए, ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी सर्द रातों में जो चौकीदार हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त नजर आती नहीं दिख रही हैं। ये जो आग है अब ये भी बुझ चुकी है। अभी रात का तकरीबन 1 बजे का वक्त है और उसके बावजूद भी ये जो आग है अभी ये अपने बुझने की कगार पर है और इसके बाद की जो एक पूरी लंबी रात है वो ये लोग ऐसे ही यहाँ पे आसपास से कबाड़ बीनकर जला कर काटने को मजबूर है। तो निश्चित रूप से जो नगर पालिका की व्यवस्थाएं हैं वो शहर हमीरपुर में नाकाफी साबित हो रही हैं। हमीरपुर से